मूवी की स्टार्टिंग सन 1951 से होती है, जहां आसमान से कुछ सोल्जरों को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं में एक डैनियल भी होता है। ये सब के सब पानी में जाकर गिरते हैं और जब ये बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया में मानो जंग का माहौल हो। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी 28 साल पहले। वक्त होता है सन 1922, जहाँ हम डैनियल को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। डैनियल एक बायोलॉजिस्ट है जो स्कूल में टीचिंग करता है और उसको इस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए उसका आज आर्मी रिसर्च लैब में इंटरव्यू है, जिससे वह बहुत खुश है। और जब वो बाहर आता है तो उसके पास एक फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है। अब वो वापस अपने घर में जाता है और अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है। तभी फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। उन सोल्जर्स की लीडर बताती है कि वे भविष्य से आई है। 2048 में हमारी दुनिया पर एक व्हाइट स्पेक नाम के एलियन ने हमला किया और सभी इंसानों को मार दिया। वो बताती है कि अगले 12 महीनों में धरती पर से इंसानों का वजूद मिट जाएगा। इसलिए हमें तुम लोगों की ज़रूरत है उन एलियंस को हराने के लिए। अब पूरी दुनिया के सभी देश इनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल वो माहौल से यहाँ से जिन सोल्जरों को भेजा जाता है, उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए ही भेजा जाता है और 7 दिनों बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जरों को भेजा जाएगा। लेकिन 7 दिनों के अंदर एलियन वहां के 70% लोगों को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि डैनियल को भी एक मैसेज आता है और उसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है। वहां पर वे बताते हैं कि तुम्हें भी वर्म होल में जाने के लिए चुन लिया गया है। हाथ में एक बैंड बांध देते हैं और बताते हैं कि इस बैंड के जरिए हम तुम्हें कहीं से भी वर्म होल के अंदर भेज सकते हैं और अगर 7 दिनों के अंदर वर्म होल के अंदर तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। अब डैनियल अपनी वाइफ के पास जाता है और उसकी वाइफ डैनियल के हाथ पर वो बैंड देखकर समझ जाती है कि उसे भी वर्म होल के लिए चुन लिया गया है। डैनियल की वाइफ डैनियल से कहती है कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन डैनियल कहता है कि जब तक मेरे हाथ में ये बैंड है तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। वो हमें कहीं से भी वो मॉल के अंदर भेज सकते हैं। अब डैनियल की वाइफ कहती है कि हमें तुम्हारे डैड की मदद लेनी होगी, क्योंकि वही है जो इस बैंड को उतार सकते हैं। लेकिन डैनियल अपने डैड की मदद बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बचपन में उसके डैड उसको और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसकी वाइफ के कहने पर डैनियल अपने डैड के पास चला जाता है। उसके पिता कहते हैं कि मैं इस बैंड को उतार दूंगा, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच मुंह बहस हो जाती है और डैनियल उस बैंड को उतरवाए बिना वहां से चला जाता है। फिर डैनियल अपनी बीवी से मिलता है और बताता है कि मैंने जाने का फैसला कर लिया है। अब वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वहीं से डैनियल रिसर्च सेंटर चला जाता है, जहां उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। वहां पर डैनियल को एक आदमी मिलता है जो उसी का टीम मेंबर होता है। यहाँ पर सभी लगभग ज़्यादा ही उम्र के होते हैं। फिर अचानक हमले का सायरन बजता है और सभी लोगों को भविष्य में भेजने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन भविष्य में जाने के वक्त मशीन खराब हो जाती है और सभी लोग आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। अब भविष्य में जाने के बाद डैनियल को लीडर बना दिया जाता है और उसे लैब में से अपने साथियों को बचाने का मिशन मिलता है। वहां पहुंचने के बाद डैनियल सभी साथियों को मरा हुआ देखता है। फिर कर्नल उसे सभी हार्ड डिस्क लाने को कहती है। अब डैनियल सभी हार्ड डिस्क को उठा लेते, लेकिन अचानक वहाँ एलियंस हमला कर देते हैं और कर्नल उस जगह को उड़ाने का ऑर्डर दे देती है। हमले में बहुत सारे एलियंस और डैनियल के साथी भी मारे जाते हैं और डैनियल बेहोश हो जाता है। होश आने पर डैनियल देखता है कि उसके 2 साथी बचे हुए हैं। फिर डैनियल कर्नल से मिलता है और कर्नल उसे बताती है कि वह उसी की बेटी है। फिर कर्नल डैनियल को बताते हैं कि हमें उस फीमेल व्हाइट स्पेक को पकड़कर उस पर रिसर्च करनी होगी, जिससे हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। फिर वो दोनों उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने पर डैनियल की बेटी उसे नीचे आने के लिए मना कर देती है। तभी डैनियल देखता है कि वहाँ पर एलियंस आने लगते हैं। ये देखकर डैनियल अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे चले जाता है और वो दोनों मिलकर उस फीमेल एलियन को पिंजरे में बंद कर देते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे भेज देते हैं। डैनियल और उसकी बेटी छूट जाते हैं और वो दोनों कार से वहां से निकलते हैं। अब डैनियल की बेटी उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो बताती है कि तुमने हमें छोड़ दिया था। अब कर्नल वहां पर हेलीकॉप्टर बुलाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वे दोनों वहां जाते हैं जहां पर फीमेल एलियन को पकड़ रखा था। कर्नल एलियन का सैंपल लेती है और उन्हें मारने के लिए एक जहर बना देती है। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल बना पाए। इसलिए कर्नल डैनियल को कहती है कि तुम इसे लेकर पास्ट में चले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल बनाकर उन एलियन को मार देना। तभी फीमेल एलियन जाग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी एलियंस वहां आने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हमले में कर्नल जख्मी हो जाती है। डैनियल ये देखकर दुखी हो जाता है। वहाँ उसकी बेटी डैनियल से माफ़ी मांगती है और उसे जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर फीमेल एलियन आ जाती है और वो कर्नल को नीचे खींच लेती है। डैनियल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास्ट में जाने का वक्त हो जाता है और वो पास्ट में चला जाता है।
पास्ट में जाने पर डैनियल काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाता। अब उसके पास वह सैंपल भी होता है, वो उसे उस ऑफिसर को देता है और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल बनाकर फ्यूचर में जाने के लिए कहता है। लेकिन वो ऑफिसर मना कर देती है और उसे बताती है कि फ्यूचर में जाने का पोर्टल खराब हो चुका है। फिर डैनियल वापस अपने घर आता है और अपनी बीवी और बेटी से मिलता है। डैनियल अपनी बीवी से कहता है कि मैं फ्यूचर में अपनी बेटी से मिला था और वो कर्नल थी जिसने एलियन को मारने की दवाई बनाई है जो मेरे पास है। फिर डैनियल अपने उन दो दोस्तों में से एक दोस्त से मिलता है जिसके गले में वह नाखून होता है और उस नाखून पर वे रिसर्च करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि वे एलियन पहली बार कहाँ से निकले थे। अब वो उस नाखून पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसके नाखून पर लावा की राख लगी हुई है। डैनियल का एक स्टूडेंट होता है जिसको लावा के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। वह उन्हें बताता है कि काफ़ी समय पहले ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से लावा की राख दुनिया के काफ़ी देशों में फैल गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उस बर्फ में दब गई थी। अब उन्हें पता चल जाता है कि एलियन कहाँ है। अब वो बताता है कि आने वाले समय में जब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलेगी तो वे हमला कर देंगे। फिर डैनियल यूएस मिलिट्री ऑफिसर से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है, पर वह वहां जाने से मना कर देता है। डैनियल चाहता है कि वह उन पर हमला करके पहले ही उन्हें मार दे ताकि फ्यूचर में उसकी बेटी बच सके। अब वो अपने पिता से मदद लेता है। इसके बाद डैनियल अपने साथियों के साथ मिलकर उन दवाइयों को लेकर रशिया की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचने पर वह एक ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से वे जमीन के अंदर जा पाते हैं। नीचे जाने पर उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देता है और जिसके अंदर वे फ्यूचर में आने वाले एलियंस भी होते हैं। वे सभी उन एलियन को दवाई लगाकर मारने लगते हैं, लेकिन तभी वे एलियन जाग जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें डैनियल के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। डैनियल का एक साथी कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस पूरी शिप को बम से उड़ा दूंगा। उसके कहने पर डैनियल वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो पूरी शिप को बम से उड़ा देता है। पर फीमेल एलियन अभी भी जिंदा होती है और डैनियल और उसके डैड उसको मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो डैनियल पर हमला कर देती है। डैनियल उसे दवाई से जख्मी कर देता है, पर वो अभी भी लड़ रही होती है। अब वो डैनियल को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके डैड उस फीमेल एलियन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो डैनियल के डैड को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, डैनियल उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे दवाई लगाकर खाई में फेंक देता है, जिससे वह फीमेल एलियन मारी जाती है। अब डैनियल अपने पिता को लेकर वापस अपने परिवार के पास आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी डैनियल को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब डैनियल भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसकी बेटी को फ्यूचर में नहीं मरना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।